दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, मेंटोस जिंदगी। तो चलिए आज क्लास 11 का फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुका था स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें कि मैं आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। जिसने भी नहीं देखा वीडियो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स 23, 24 सेशन का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करेंगे पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो मेरा सबसे पहला चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हम लोग डीपली इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इतना आपको डीप नहीं जाना था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, बट इस चैप्टर में आपको जानना पड़ेगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इवोल्यूशन क्या है उसका, कहां से इकोनॉमिक्स आया वर्ड ये, और इकोनॉमी क्या होता है और आगे का सारा चीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, कि क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ओइकस जिसका मतलब होता है क्या, हाउस होल्ड। ठीक है, एंड नेमेन जिसका मतलब होता है क्या, मैनेजमेंट। तो ओकस और नेमेन से इकोनॉमिक्स वर्ड आए हमारे। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो हमारा क्या हो जाता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्लियर एकदम से। और इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ये जो माइक्रो है वो माइक्रोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। क्लियर है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और एक वर्ड है हमारा क्या, मैक्रोज, जिसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि MAKROS मैक्रोज से आया है, जिसका मतलब होता है क्या, लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोज वर्ड से आया है, और एक होता है मैक्रो जिसका मतलब होता है लार्ज, जो कि मैक्रोज वर्ड से आया है। याद रखिएगा, काफी इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के। ठीक है, ठीक है। और ये कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे अभी फिलहाल बॉक्स बना देता हूं। वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब हम लोग समझ गए क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या क्या इसके बारे में समझना है। देखो, जो इकोनॉमिक्स है, डॉक्टर मार्शल 1890 में इस वर्ड का सबसे पहला इस्तेमाल किए थे अपने बुक में, जिस बुक का नाम क्या है मेरा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है, डॉक्टर मार्शल इकोनॉमिक्स वर्ड को फर्स्ट इस्तेमाल किए थे अपने बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है एडम स्मिथ को, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट था। ठीक है, 1890 में डॉक्टर मार्शल ने यूज किया अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला वर्ड इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है सर। अब पहला पॉइंट मेरा क्या है, इकोनॉमी। सर इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इट इज अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है मेरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो द यूज ऑफ स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। यहां पे आप एक वर्ड यूज कर लेना, प्रोडक्टिव। ठीक है, द यूज ऑफ स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस for the satisfaction of human needs is called economic activities. क्या बोले, the use of scarce productive resources for the satisfaction of human needs is called economic activity. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज करना ताकि जो मेरा ह्यूमन नीड्स है, जो ह्यूमन नीड्स बोलो या फिर ह्यूमन वांट्स बोलो, दोनों सेम है बच्चा। तो ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमी क्या होता है, इट इज अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। वेरी गुड। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्या है, एक कंट्री का कितना वेल्थ है, कितना पैसा है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना रिसोर्सेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं।
ऐसा कौन कहते हैं? एडम स्मिथ। बट रॉबिन्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसका स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर का, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, क्या बोले? देखो यहाँ पे एंड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या है? एंड्स, और यहाँ पे है स्केयर्स। यहाँ एंड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, कि मेरा क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। और स्केयर्स का मतलब होता है क्या? लिमिटेड, कि जो स्केयर्स रिसोर्सेज जो है हम लोग के इकोनॉमी में वो लिमिटेड है, और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना डिमांड हो रहा है उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। इसीलिए स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। तो स्केयर्स का मतलब लिमिटेड, तो इसीलिए बोलते हैं ना, रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है बट जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, इसीलिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम इकोनॉमी में हमेशा होता है। ठीक है, तो रॉबिन्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेस है वो स्कार्स है, लिमिटेड है, और जिसका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या? इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में ये, और एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन। हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा स्मॉल होता है और मैक्रो क्या? लार्ज के टॉपिक के बारे में बात करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बात करेगा किसके बारे में? इंडिविजुअल यूनिट्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगा एज अ होल, पूरे इकोनॉमी के बारे में वो बात करेगा। नेक्स्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है वो क्या होता है? एज्यूम्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एज कांस्टेंट। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल को कांस्टेंट मानता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी। और मैक्रो में उल्टा, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल को कांस्टेंट मानता है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एज कांस्टेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा? सर देखिए, माइक्रो मतलब स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट पे बात करने वाला, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो भी इंडिविजुअल ही होगा। तो जरा देखो, पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर बिहेवियर, और लास्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस। बट अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट किसका बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो क्या क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए? तो ये माइक्रो और मैक्रो का क्या था? डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्राइस, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या? नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, ये सब। ठीक है सर। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि वो चीज कैसा है, और नॉर्मेटिव बताता है वो कैसा होना चाहिए था। क्या बोले? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि वो चीज कैसा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है वो कैसा होना चाहिए था। जैसे कि देखो, सबसे पहला पॉइंट, डील्स विद एज दे आर, जैसे कि वो है बस उसी के साथ डील करेंगे। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? एज दे शुड बी, जैसा उसको होना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है? डज नॉट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट। अभी बताए थे जैसा है वैसा ही ठीक है यार, क्यों हम फालतू का माथा खराब करे, दिमाग खर लगाए अपना। तो डज नॉट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट, वो वैल्यू जजमेंट इंक्लूड नहीं करता है। रादर अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बात करूं मैं, तो वैल्यू जजमेंट इस पे होता है, क्योंकि कैसा होना चाहिए था उस पे आप क्या अपना बात रखोगे, अपना बात बताओगे। नेक्स्ट क्या है? जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का है प्रॉब्लम है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। क्यों? जैसा कि वो है वैसा है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? टेक स्टेप्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे करके कंट्रोल करना चाहिए हम लोगों को, वो कहता है मेरा कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्या? प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है हम लोगों का क्या? प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। डिफरेंस बिटवीन किसका हो गया? माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। लास्ट डिफरेंस बचता है प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। जरा देखिएगा, सबसे पहला प्लान्ड इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं,
और मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्रीली कुछ भी कर सकता है। प्लान्ड इकोनॉमी वेलफेयर मोटिव के लिए होता है, मतलब इसमें जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा वो हमारा क्या होगा, वेलफेयर मोटिव के लिए होगा। और मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव के लिए होगा। समझ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल्ड फॉर्मली बाय गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से मेंटेन होता है या कोई सेंट्रल अथॉरिटी से। और मार्केट इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, और सप्लाई और डिमांड कितना हो रहा है मार्केट में, उस फोर्स से मार्केट इकोनॉमी क्या कंट्रोल होता था, क्योंकि नाम है मार्केट इकोनॉमी तो कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स क्या, पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पे जस्ट उल्टा कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट्स या इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ गया? अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो माइक्रो है, ये वर्ड से आया है माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल, ये तो हम लोग जान लिए। और ये जो है मैक्रो, ये आता है मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है क्या, लार्ज। तो ये जो दोनों वर्ड है ये कहां से और कौन लाया है, एक प्रोफेसर है हमारे क्या, रैगनर फ्रिक्स, जिसका नाम है, जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी। कहां के ये है, ओस्लो यूनिवर्सिटी के। तो ये जो है he coined these two terms, micros which means small and macros which means large। तो ये जरा इंफॉर्मेशन याद रखना आप लोग, हो सकता है आप लोगों का मल्टीपल चॉइस यानी 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो प्लान्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी समझ आ गया। तो इसी के साथ हुआ पहला चैप्टर का समाप्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल में न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। और एक बात, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।